नमस्कार साथियों। तो आज है 19 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज थोड़ा वीक था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी। इवन कल रात की 10:30 की वीडियो साथियों अगर आपने देखा तो आई थिंक कि आप पहले से थोड़ा तो कंफर्म था कि आज बाजार में बहुत ज्यादा उम्मीद रखना गलत है। इवन कल रात की 10:30 की वीडियो ये देखिए, साफ आपको मैं कहा था कि कल थोड़ा सावधान रहना, और साथ में मैं आपको ये भी कहा था कि आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि आज मार्केट थोड़ा सा वीक रह सकता है और आज मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। यही एग्जैक्टली आपको मैं कहा था। और आज देखिए निफ्टी पे क्लोजिंग दिया 25,327 पॉइंट पे 0.38% गिरावट के साथ। और देखिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक 2 से ढाई हफ्ता आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 से ढाई हफ्ता रिकवरी के बाद थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये तो मार्केट की एक पार्ट ही है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आज निफ्टी 50 कोई लेवल ब्रेक नहीं किया। लेवल ब्रेक मतलब जैसे कि आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में क्या कहा था कि 25,250, ये आपको मैं कहा था नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल। और अगर आप देखेंगे बीच में जब गिरावट हुआ था उतना भी डिप करेक्शन नहीं हुआ, 25,286 तक पहुंचा, मतलब 25,250 को सपोर्ट मिल गया। और ऊपर की तरफ आज इंट्राडे हाई टच किया 25,428 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था, याद रखना लास्ट डे मतलब बृहस्पतिवार जहां पे क्लोजिंग दिया था 25,423 पॉइंट पे, उसी लेवल के आसपास आज रेजिस्टेंस मिला। और उसके बाद बैक टू बैक नीचे की तरफ करेक्शन, और मोस्टली टाइम हमने देखा कि 25,300 350 इसी रेंज के आसपास ट्रेड किया और फाइनली क्लोजिंग गया 25,327 पॉइंट पे। ओके, अच्छा उसके बाद से आती है देखिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आज मैं कहूंगा कि थोड़ा सा लेवल ब्रेक हुआ है। जैसे कि आपको मैं निफ्टी के लिए कहा था सपोर्ट लेवल 25,250, उसके बाद कहा था आपको मैं 25,150। और उसके पीछे वजह भी है, ऐसा नहीं कि वजह नहीं है, बिकॉज वहां पे कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको पॉइंट आउट भी किया था। सो बैंक निफ्टी के लिए एक्चुअली जो सपोर्ट लेवल था वो था 55,500। अनफॉर्चुनेटली आज निफ्टी 50 हो सकता है कि लेवल ब्रेक नहीं किया, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेवल ब्रेक किया, जो कि बीच में लग रहा था कि शायद सस्टेन कर जाएगा, बिकॉज सेकेंड हाफ लगभग वही 1:30 से 2-2:30 बजे तक तो थोड़ा बहुत उसी लेवल का आसपास होल्ड करने की कोशिश चल रहा था, बट नाकाम रहा। और अल्टीमेटली देखिए निफ्टी की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुआ 55,450 के जस्ट ऊपर, 458 पॉइंट पे। अच्छा, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अलावा बाकी सेक्टर की क्या हाल है थोड़ा सा आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी चलो ठीक है, 0.48% की करेक्शन था। आईटीज में भी हल्का फुल्का करेक्शन था, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी आज सही था, ½ % पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 0.64% नीचे। एफएमसी सेक्टर वो भी थोड़ा सा नीचे। एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर थोड़ा वीक था। एनर्जी सेक्टर आज काफी अच्छी मूड में था, 0.86% पॉजिटिव में। रियलिटी सेक्टर 0.55% पॉजिटिव में। आज पीएसयू बैंक में एक्चुअली बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। और देखिए मैं साथ में ये भी कहूंगा कि भले ही देखिए आज निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आज जो मोस्टली गिरावट हुआ है टॉप लाइन सेक्टर्स में। टॉप लाइन सेक्टर मतलब जैसे कि आपकी ऑटो सेक्टर में, आपके बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, जो टॉप लाइन सेक्टर है जिसकी वेटेज ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसमें आज गिरावट हुआ। बट आज ऐसे बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे पीएसयूज में अच्छा रिकवर भी हुआ है, और जिसके कारण पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है साथियों कि अगर आपके पोर्टफोलियो में पीएसयू सेक्टर की एक डिसेंट वेटेज भी है तो आप आज आपकी पोर्टफोलियो उतना गिरा नहीं है। तो आपकी पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस है कमेंट करके बताइए। वैसे मेटल सेक्टर भी आज ठीक ठाक था, मीडिया सेक्टर थोड़ा वीक था, सीपीएस सेक्टर ठीक ठाक फ्लैट था। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें मेनली आज जो गिरावट गिरावट तो कह नहीं सकते एग्जैक्टली, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एग्जैक्ट वर्ड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है, जो कि पार्ट ऑफ मार्केट है, बहुत सिंपल बात है। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया कि क्यों आज मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है इतने दिनों बाद। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही मेंशन किया कि प्रॉफिट बुकिंग, जो आपको मैं शुरू में कह दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग यही आज एक्चुअली मार्केट में देखने को मिला, बैक टू बैक लगभग 2 से ढाई हफ्ता रिकवर करने के बाद। बट दूसरा जो पॉइंट है ना, इस बारे में भी आपको मैं कल रात 12 बजे की वीडियो में इन्फॉर्म किया था, एक बार आप देख लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार मतलब यूएस ने क्या किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विथड्रॉ सैंक्शन वेबर टू चाबहार पोर्ट। ईरान की जो चाबहार पोर्ट है ना, उसको 2018 में जो सैंक्शन लिफ्ट कर लिया था, 2025 से 29 सितंबर से फिर से उसमें सैंक्शन लागू हो जाएगा। ये देखिए 29 सितंबर पे वो सैंक्शन लागू हो जाएगा। ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, यहाँ से जो व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है आपकी यूरोप, मिडिल एशिया में, वो एक्चुअली चाबहार पोर्ट के थ्रू ही जाता है। अब चाबहार पोर्ट नहीं तो क्या होगा, और थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। अब देखिए ये अपडेट भी ऑलरेडी मैं आपको दे दिया था, ये देखिए ये आपकी कल रात की 12 बजे की वीडियो, ये आप देख सकते हो।
भारत के लिए बड़ी सेटबैक, अमेरिका की एक और कूटनीतिक चाल, अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो जिस वजह से आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके रख दीजिए, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, सिंपल आप देख लेना जर बस। ठीक है, तो मैं कहूंगा इस वजह से आज देखिए ये कोई प्राइमरी रीजन नहीं है मार्केट के साथ, बट एक सेकेंडरी रीजन भी है, क्योंकि आज एक तो प्रॉफिट बुकिंग था तो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट भी और खराब कर दिया ये न्यूज आने के बाद। और ये बात भी सही है कि आज बहुत सारे जो एशियन पैसिफिक बाजार जस्ट लाइक जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट आज थोड़ा वीक चल रहा था। ठीक है, सुबह से ही। उसके बाद देखिए राइज इन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिले, इतने दिन गिरावट के, इसमें कोई बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। रुपी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग हुआ है, तो मेन जो रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग, सिंपल बात। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथियों एक और रिपोर्ट देखिए, आज भले ही हो सकता है कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट अदानी ग्रुप के शेयर एक अलग ही बीस्ट मोड में था। और इस बारे में भी आपको मैं कल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि सेबी ने हिंडनबर्ग केस में क्लीन चिट दे दिया अदानी ग्रुप को, और जिस वजह से आज एक एक शेयर, अरे बाप रे, बस देखते जाइए। ये देखिए एसीसी सीमेंट 1%, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 4.5-5%, इंटरप्राइज 5%, अदानी ग्रीन एनर्जी 5%, पोर्ट 1%, पावर 13-13.5%, बाप रे बाप, टोटल गैस 7%, अंबुजा सीमेंट आधा % के आसपास, और AWL थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, बट मोस्टली शेयर बहुत अच्छा रिकवर किया, इसी वजह से सेबी ने क्लीन शीट दे दिया। अच्छा उसके बाद साथियों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जैसे कि आपको पता होगा कल रात की 12 बजे की वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि डोनाल्ड ट्रंप अभी यूके में है। ठीक है, वहां पे अलग अलग जो ग्रुप्स है, नेटो या G7, ये सब देशों की जो डेलीगेशन है, लीडर्स है, इनके साथ थोड़ा बहुत मीटिंग चल रहा है। ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या कहा, यूके पीएम एग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, इम्पोज सैंक्शन, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। और कहा, मतलब यूके की पीएम जिनका नाम है स्टमर ने कहा कि भाई हम तो अभी बाई करना छोड़ देंगे रशिया से ऑयल, और ज्यादा सैंक्शन इंपोज भी करेंगे। अब देखिए ये मुझे अच्छे से मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर की वजह से ही कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यूके की पीएम स्टर्मर को भी अच्छे से मालूम है कि अगर ऐसा अगर एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं यूके की इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है, राइज हो सकता है। बिकॉज आप समझ सकते हो रशिया एकदम बगल में है, तो वहां से अगर सस्ते में ऑयल मिल रहा है, भारत से अगर मिल रहा है ना, या जो नेचुरल गैस है वो मिल रहा है, तो वो इन्फ्लेशन को काफी कूल डाउन रखने में मदद करता है। बट रशिया नहीं तो कहाँ से, वही यूएस से लेना पड़ेगा या कोई और जगह से लेना पड़ेगा, जो डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया और प्राइस भी उससे ज़्यादा है। तो जिस वजह से यूके पीएम को भी अच्छे से मालूम है कि अगर ऐसा किया तो इन्फ्लेशन बढ़ सकते है, बट ट्रम्प की प्रेशर में चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग को क्या, हम लोग तो रशिया से ही परचेस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए रशिया की तरफ से एक और अपडेट आया, रशिया स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूएस ओवर ट्रम्प टैरिफ। मतलब ये जो बीच बीच में डोनाल्ड ट्रम्प आके बार बार चाइना, भारत, ब्राजील के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन और ज्यादा टैरिफ इंपोज करने की धमकियां दे रहा था ना, तो उसी बेस पे रशिया की तरफ से एक करारा जवाब दिया, कह सकते हो यूएस को, कि थ्रेट टू इंडिया चाइना वोंट वॉक। मतलब ये जो बीच बीच में आके आप लोग थ्रेट करते हो ना भारत चाइना को, या नेटो को कह रहा है कि डालो टैरिफ, G7 को कह रहा है कि डालो टैरिफ, यूरोपियन यूनियन को कह रहा है कि डालो सैंक्शन इन पे, वो काम नहीं करने वाले हैं। यही कहा रशिया की तरफ से। ठीक है, सो दोस्तों अभी देखिए आज मैं कहूंगा कि ठीक है, एक आध थोड़ा बहुत नेगेटिव खबर है, बट ओवरऑल बात करें ठीक है, मार्केट में जैसे जैसे रिकवरी होगा मार्केट में, वैसे वैसे थोड़ा सा करेक्शन भी होगा, पार्ट ऑफ मार्केट। इसको लेके देखिए उतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, और सिंपल बात है कि देखिए मार्केट में अगर करेक्शन होता भी है ना, वो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको अच्छे अच्छे कंपनी की शेयर बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। अब देखिए ये बात भी सही है, मैं कल भी कहा था कि ये देखिए निफ्टी 50 जो जून महीने पे हाई टच किया था 25,600 के ऊपर, तो उसको ब्रेक करना भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, और उसके ब्रेकआउट के पहले कहीं ना कहीं 25,500 पे थोड़ा सा तो स्ट्रगल करेगा। सो उसके पहले कंसोलिडेशन फेज भी होना चाहिए, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको अभी अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए डॉ जोन्स की अगर हम बात करें, कल रात में यूएस मार्केट वैसे ठीक ठाक था, पर आज सुबह से ये बात भी सही है कि देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर या नैस्डैक की फ्यूचर सुबह से थोड़ा वीक था। अभी देखिए अब थोड़ा सा आपको पॉजिटिव में जरूर दिख रहा है, बट सुबह देखिए यहाँ पे था
थोड़ा बहुत नेगेटिव में था, ठीक है। सेम अगर आप देखेंगे नैस्डैक की फ्यूचर, वो भी देखिए सुबह से थोड़ा बहुत नेगेटिव में था, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर यहाँ पे था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। खैर इस टॉपिक को हम आज रात की 10:30 की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज उसके साथ साथ देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल रात में जहाँ पे था, आज अभी लगभग उसी लेवल के आसपास है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था लास्ट डे, मतलब आपके 18 तारीख को एफआईएस की एक बहुत अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला, और एफआईएस बीच बीच में खरीद भी रहा है, याद रखना मंगलवार भी खरीदा, आपके बृहस्पतिवार यानी कल भी खरीदा। आज का डेटा फिलहाल आया नहीं है, आने पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा चलिए अब बात करेंगे एशियन पैसिफिक बाजार की हाल कैसा था। देखिए अगर हम बात करें, जापानीज मार्केट आज मोस्टली नेगेटिव में था, इंडियन मार्केट बहुत गिरावट नहीं है और हल्का फुल्का करेक्शन, ठीक है। चाइनीज मार्केट भी आज मोस्टली इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट आज फ्लैट था, इसको आप बहुत अच्छा कह नहीं सकते। साउथ कोरियन मार्केट भी आज एज यूजुअल नेगेटिव में था, इंडियन मार्केट भी नेगेटिव में था। ताइवानिश मार्केट भी आज थोड़ा बहुत वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट ठीक ठाक था फिर भी। खचरा आज ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट अच्छा था, मलेशियन मार्केट फ्लैट था, इंडोनेशियन मार्केट भी थोड़ा बहुत फ्लैट था, सिंगापुर मार्केट वीक, थाई मार्केट भी वीक था। तो ओवरऑल बात करें आज मैक्सिमम जो एशियन पैसिफिक बाजार की जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम आज फ्लैट ही था, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए ऐसे में अगर गिरावट होता भी है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डीप करेक्शन नहीं होगा। अगर निफ्टी 50 याद रखना अगले हफ्ते 25,250 इसके ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे कंसोलिडेशन के बाद एक सॉलिड आपको सस्टेनेबल ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। लेट्स सी क्या होता है। सो देखिए अभी तक की जितने इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया, साथियों याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो एक भी वीडियो मिस मत करना, मार्केट की ओर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।